दोस्तों नमस्कार। हमारा भारत देश एक बहुत ही धार्मिक देश कहलाता है। जितने धर्म भारत के अंदर मौजूद हैं शायद ही किसी देश में मौजूद होंगे। इसीलिए भारत को एक धार्मिक देश कहा जाता है और सनातन धर्म जो कहा जाता है कि सबसे पुराना है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंकड़े के लिए, एक ऐसे आंकड़े पे जिसको जान करके आप चौंकेंगे। और चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। भारत देश में हर 10 लाख व्यक्तियों में आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 250 से 300 वैज्ञानिक मौजूद हैं जो शोध कर रहे हैं। 10 लाख में मात्र 250 या 300। अब हम दूसरे देश की बात करते हैं, तुलना करते हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो वहां पे 10 लाख पॉपुलेशन में 8,000 से 10,000 वैज्ञानिक हैं। क्या इजराइल एक धार्मिक देश नहीं है? इजराइल भी एक धार्मिक देश है। जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, साउथ कोरिया कितना छोटा देश है। साउथ कोरिया में भी 10 लाख लोगों में 8,000 से 10,000 वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर इसी आंकड़े पे चलें तो हम भी किसी से कम नहीं है। भारत देश में हर 10 लाख में आपको 8,000 बाबा मिल जाएंगे जो प्रचार कर रहे हैं धर्म का। इसीलिए भारत एक धार्मिक देश है और धार्मिक देश होना ही इसका सबसे बड़ा पावर है। लेकिन क्या ये हमें गर्त की तरफ नहीं ले जा रहा है? अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सनातन धर्म को जो व्यक्ति ठीक से जानता है, जिसने सनातन धर्म की जड़ों में जाकर के सनातन धर्म को समझा है, वो व्यक्ति आपसे कभी भी वेद उपनिषद और दर्शन के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेगा। और वेदों में, उपनिषदों में और दर्शनों में सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है, साइंस है, ना कि ऐसा अंधविश्वास और नास्तिकता है। क्योंकि हमने वेद उपनिषद और दर्शनों का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए हम हिंदू धर्म का पूरा अस्तित्व हिला कर रख दिया हम लोगों ने। और उसी हिले हुए अस्तित्व के विषय में हम लगातार बाबाओं के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं। हमें ना चाहते हुए भी एक भक्ति की तरफ धकेला जा रहा है, हमें ना चाहते हुए भी एक अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है। क्या इससे हमारा भला हो रहा है? जहां सारे देश साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ भागते चले जा रहे हैं, हम उल्टी दिशा में चलते चले जा रहे हैं। आज आप देखिए, आपको आज भले वो आंकड़े ना हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर इसी दिशा से, अगर इसी गति से हम लोग तरक्की करते रहे तो आने वाले समय में आपके अड़ोस पड़ोस में भी एक ना एक बाबा तैयार मिलेगा। और मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। मान लीजिए एक हॉल में, मान लीजिए किसी देश में संकट आ गया, बहुत बड़ा संकट आ गया, और उस संकट के ऊपर चर्चा करने के लिए एक हॉल में 2,000 लोगों का जमावड़ा होता है और 2,000 में सब आध्यात्मिक गुरु हैं, बाबा हैं। आध्यात्मिक गुरु भी नहीं, बाबा हैं। और बगल के एक छोटे से कमरे में चाणक्य हैं, आर्यभट्ट हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक 2, 4, 5 मात्रा में बैठे हुए हैं। तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि उस संकट का, वो जो देश के ऊपर संकट आया है, उसका समाधान किस कमरे से और किस हॉल से निकलेगा? क्या वो 2,000 बाबा मिल करके उसका समाधान निकाल पाएंगे, या वो उस कमरे में बैठे हुए 4, 5 लोग उसका समाधान निकाल लेंगे? उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता है। उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम सनातन धर्म के सही स्वरूप पे अभी भी आ जाएं, अगर हम वेद उपनिषद और दर्शन को ठीक से समझें, उसकी बातें करें, बजाय इन जो भटकाने वाली चीजें हैं इसके खिलाफ जाकर के, तो शायद कुछ वर्षों में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि जिन चीजों को आधार बना करके पश्चिम देश आगे बढ़े हैं और विश्व गुरु बन गए हैं, वो हमारे ही वेद उपनिषद के ट्रांसलेशन की कॉपी लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि वहीं पे साइंस छुपा हुआ है, सारा विज्ञान वहीं से निकलता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के
आपको उपनिषद खरीदने की जरूरत नहीं है, वेद खरीदने की जरूरत नहीं है, दर्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल मौजूद है, चैट जीपीटी मौजूद है, आपके पास डाउनलोड करने के ऑप्शन मौजूद है। एक उपनिषद डाउनलोड करिए, एक दर्शन डाउनलोड करिए और उसको दिन में थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप एक दो दर्शन खत्म कर चुके होंगे, आपकी दृष्टि पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी होगी। ना आप अंधविश्वासी होंगे, ना नास्तिक होंगे, बल्कि आप सही तत्व को समझने के योग्य हो चुके होंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार दोस्तों।